अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे पुरस्कार सफ़र पर निकलेंगे जो हमें सिखाता है कि हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी नज़र आती है। ये हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की कहानी है, जहाँ हर अमल के पीछे एक गहरी पोशीदा हिकमत छुपी है। तो आइए एक गहरे सवाल से आगाज करते हैं। क्या यह मुमकिन है कि कोई नेक काम देखने में बिल्कुल बुरा या नुकसानदेह लगे? मतलब कोई ऐसा अमल जो हो तो नेकी लेकिन जाहिर में शर नजर आए? बड़ा अजीब सवाल है ना। लेकिन हजरत खिज़र की पूरी कहानी इसी एक सवाल के गिर्द घूमती है, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस्लामी रिवायात में एक ऐसी पुरस्कार शख्सियत का जिक्र मिलता है जो इस सवाल का चलता फिरता जवाब है। उनका नाम है अल खिज़र, यानी द ग्रीन वन, और उनकी कहानी में ही इस सवाल का जवाब छुपा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हज़रत खज़र हैं कौन? देखिए, उनकी शनाख्त पर तो काफ़ी बहस है। कोई उन्हें नबी कहता है, कोई वली तो कोई फरिश्ता। लेकिन एक बात सब मानते हैं कि वो अल्लाह के एक बहुत ख़ास बंदे थे जिनके पास एक गैर मामूली इल्म था। और एक मशहूर रिवायत ये भी है कि उन्होंने आबे हयात पिया था, जिसकी वजह से वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे। उनका नाम अल खिज़र यानी सब्ज़पोश क्यों पड़ा? कहते हैं कि वो जहाँ भी बैठते या नमाज पढ़ते थे ना, वो जगह हरी भरी हो जाती थी। अच्छा, इनके जो हैरान कुन अमाल थे ना, इन्हें समझने के लिए एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। वो है इल्म लदुन्नी। ये क्या होता है? ये वो इल्म है जो किताबें पढ़कर या सीख कर नहीं आता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से सीधा दिल में उतारा जाता है। और हज़रत खिज़र की सारी हिकमत, सारी समझ बूझ का राज यही इल्म था। अब आते हैं उनकी सबसे मशहूर कहानी पर। ये वो सफ़र है जो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया था। हुआ यूं कि हज़रत मूसा एक ऐसे उस्ताद को ढूंढ रहे थे जो इल्म में उनसे भी आगे हो, और ये तलाश उन्हें सीधा हज़रत खिज़र के पास ले आई। तो जब हज़रत मूसा ने उनके साथ रहने की दरख्वास्त की, तो हज़रत खिज़र ने सिर्फ एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, देखो, तुम मेरे साथ रह तो सकते हो, लेकिन तुम मेरे किसी काम पर सवाल नहीं उठाओगे जब तक मैं खुद तुम्हें उसकी वजह ना बता दूं। ये एक बहुत बड़ी शर्त थी, और यही इस पूरे सफ़र का सबसे बड़ा इम्तिहान था, सब्र और भरोसा। और फिर वो सफ़र शुरू हुआ जिसमें 3 ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने हज़रत मूसा के सब्र का कड़ा इम्तिहान लिया। पहले एक कश्ती में सुराख कर दिया गया, फिर एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया, और आखिर में एक अजनबी गांव में एक गिरती हुई दीवार को ठीक कर दिया गया। ये सब क्या हो रहा था? बज़ाहिर तो ये सब बहुत गलत लग रहा था। तो पहला वाक़या, वो एक कश्ती पर सवार हुए। ये गरीब मछेरों की कश्ती थी, और हज़रत खिज़र ने उसमें सुराख कर दिया। हज़रत मूसा ये देखकर रह नहीं पाए और फौरन बोल उठे, ये क्या किया? आपने कश्ती में सुराख कर दिया ताकि उसके लोग डूब जाएं? ये तो बहुत ही खौफनाक काम किया आपने। जाहिर है कोई भी यही कहता। लेकिन यहीं पर कहानी का पहला राज खुलता है। वो अमल जो बज़ाहिर तबाही लग रहा था, असल में बचाव था। हुआ ये कि आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही सलामत कश्ती को ज़बरदस्ती छीन रहा था। तो कश्ती में ये छोटा सा ऐब डालकर हज़रत खिज़र ने उसे इस बादशाह की नज़रों से बचा लिया, और यूं वो गरीब मछेरों के पास महफूज रह गई। तो जो दिख रहा था वो सच नहीं था। पहला वाक़या तो चलो फिर भी समझ आ सकता था, लेकिन दूसरा वाक़या तो उससे कहीं ज़्यादा हिला देने वाला था। हज़रत खिज़र ने एक नौजवान लड़के को कत्ल कर दिया। ये देखकर तो हज़रत मूसा बिल्कुल दहल गए। उन्होंने कहा, आपने एक मासूम जान ले ली बग़ैर किसी वजह के। ये तो आपने बहुत ही भयानक काम किया है। किसी भी इंसान के लिए ये देखना और खामोश रहना नामुमकिन था। और यहाँ इल्मे लदुन्नी की वो गहराई सामने आई जो इंसानी अक्ल से बालातर है। इस ज़ाहिरी तौर पर होलनाक अमल के पीछे हिकमत ये थी कि अगर वो लड़का बड़ा होता तो वो अपने नेक वालदैन के लिए बहुत दुख और तकलीफ का बायस बनता, उन्हें कुफ्र की तरफ ले जाता। तो अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया और उन वालिदैन को उसके बदले में एक नेक और बेहतर औलाद अता करने का वादा किया, यानी मुस्तकबिल के एक बहुत बड़े तूफान को रोका गया। अब तीसरा और आखिरी वाक़या, वो एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहां लोगों ने इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, यहाँ तक कि उन्हें खाना खिलाने से भी मना कर दिया। और इसी बस्ती में हज़रत खिज़र ने एक दीवार देखी जो बस गिरने ही वाली थी, और उन्होंने उसे ठीक करना शुरू कर दिया, वो भी बग़ैर कोई पैसे लिए। हज़रत मूसा अब फिर हैरान थे। उन्होंने कहा, इन लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा किया, कम से कम आप इस काम के पैसे तो ले ही सकते थे। लेकिन ये कोई फजूल की नेकी नहीं थी, ये आखिरी राज था। इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन था जो उनके नेक बाप ने उनके लिए छोड़ा था। अगर दीवार गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता और गांव वाले उसे ले लेते। तो दीवार को ठीक करके इस खजाने को तब तक के लिए महफूज कर दिया गया जब तक वो बच्चे बड़े होकर खुद उसे न निकाल लें। ये कमज़ोरों की हिफाजत का एक खामोश गैबी इंतज़ाम था।
तो इन तीनों राजों के खुलने के बाद हजरत मूसा और हजरत खिजर का सफर तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन हजरत खिजर की जो तालीमात हैं उनका सफर आज भी जारी है। एक रूहानी रहनुमा, एक गाइड के तौर पर उनकी अहमियत खास तौर पर तसव्वुफ यानी सूफीज़म में आज भी बहुत ज़्यादा है। सूफी रिवायात में हजरत खिजर को एक अबदी मुर्शिद, एक इटर्नल गाइड माना जाता है, यानी एक ऐसा रहनुमा जो आज भी उन लोगों की मदद को आता है जो सच्चाई की तलाश में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हजरत मूसा के पास आए थे। कहते हैं कि वो भटके हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाते हैं, खास तौर पर जो समंदर या सहरा में खो जाएं, और वो बातनी इल्म की रोशनी से रहनुमाई करते हैं। तो ये कहानी ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये हमें चैलेंज करती है कि हम चीज़ों को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ना देखें। यह हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात के पीछे एक ऐसी गहरी हिकमत हो सकती है जो शायद हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हो, और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी के इन मुश्किल और नाकाबिले फ़हम लम्हात में सब्र और भरोसे का दामन थाम सकते हैं।